प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों को कंप्लीट देखना है। और राजस्थान बोर्ड के द्वारा कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर है सभी विषयों का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वो जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हिंदी का मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट मॉडल पेपर बताने वाला हूँ और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2025 में आपके हिंदी का पेपर आने वाला है। और इस मॉडल पेपर से 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस मॉडल पेपर को कंप्लीट आपको तैयार करना है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 और नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 8 हिंदी का ये नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है और टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे और पूर्णांक है आपके 80 यानी 80 नंबर का पेपर है वो आपके हिंदी का आने वाला है। और जो टाइमिंग है जो समय है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइमिंग है जो समय है वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको कोष्टक में लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 है आपके कि वह हंस पड़ा शहरी ठहरे ने रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है कि गांव में रहने वाला, बे ऑप्शन में दे रखा है शहर में रहने वाला और स ऑप्शन में दे रखा है कस्बे में रहने वाला और द ऑप्शन है विदेश में रहने वाला। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आंसर है वो साथ साथ में बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति है वो कैसी थी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है वह बहुत पुरानी थी, ब ऑप्शन में है वह चल नहीं रही थी, स ऑप्शन में है कि उसका चालक नौसिखिया था और द ऑप्शन में है उसके कांच नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? और इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है कि अभी बारिश होने वाली है, बे ऑप्शन में दे रखा है अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, स ऑप्शन है अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है और द ऑप्शन है अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि शिष्य पंगा न झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है हाथ, बे ऑप्शन में आपके पैर, स ऑप्शन में शरीर और द ऑप्शन में आँख। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो ए ऑप्शन में है रमणीय, बे ऑप्शन में है आपके सामाजिक और स ऑप्शन में पराजित और द ऑप्शन में पिकनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है रेलगाड़ियाँ, बे ऑप्शन में है रेल गाड़ियाँ और स ऑप्शन में रेलगाड़ियाँ और द ऑप्शन में रेलगाड़ियाँ। यानी यहाँ पर कौन सा शब्द आपके बहुवचन रूप है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो ए ऑप्शन है घोड़ा दौड़ाना, बे ऑप्शन है बस चलाना, स ऑप्शन है साइकिल चलाना, द ऑप्शन है नाव चलाना। और प्रश्न संख्या 8 है कि सूर चिरजीवो दोहू भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? तो ए ऑप्शन के अंदर है राधा कृष्ण, बे ऑप्शन में है राम सीता, स ऑप्शन में है राम बलराम और द ऑप्शन में है कृष्ण बलराम। उसके बाद में देखिए यानी टोटल 8 प्रश्न आपके हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। और यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न 9 से 14 तक के जो प्रश्न आएंगे वो आपके अति लघुत्रात्मक आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि पानी की बूंद पेड़ों के द्वारा कैसे पकड़ी गई? और प्रश्न संख्या 10 है कि आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? ये आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिन प्रति हानि होती गोरस की सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? ये आपको लिखना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार
पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो सु उपसर्ग लगाकर आपको 2 शब्द बनाने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है कि सच का विलोम शब्द झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें उजाला शब्द है, इसका विलोम शब्द लिखना है। और दूसरा है नरम, इस शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, और लघु उत्तरात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 15 से 22 तक हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 है कि बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। और प्रश्न संख्या 16 है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 दे रखा है आपको सहप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी इसमें आपको सहप्रसंग व्याख्या है वो करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है कि दुम दबाकर भागना, और दूसरा है कि चारों खाने चित होना। तो इन दोनों वाक्यों का आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। कोई 4 सावधानियां आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 20 है स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। कोई चार आदतें हैं वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि नीचे दिए गए कोष्ठक में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और ये आपके 6 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर मुख दे रखा है, माला दे रखा है, साध और बेरी, ज्ञान, शीतल। तो यानी यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों में आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला है कि जाति ने पूछो कि, तो इसमें क्या आएगा। दूसरा है कि पूछ लीजिए, तो ये भी आपके रिक्त स्थान है, इसमें आपके क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके। प्रश्न संख्या 22 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए खंड ए को खंड ब से आपको क्या करना है, मिलाना है, सुमेलित करना है। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं। तो निम्नात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 23 से 25 तक, और प्रत्येक प्रश्न आपके 8 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गद्यांश है बदलू मनिहार था और चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अच्छी थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। तो ये पूरा गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, और इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न आपको पूछा है कि बदलू कौन था, और दूसरा है बदलू का पैतृक पेशा क्या था, और तीसरा है कि आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे। और प्रश्न संख्या 4 है वस्तु विनिमय क्या है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 आप देख सकते हैं कि आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी हैं, और आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा में हो गया है। आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और इसमें निबंध लिखना है, पहला है आपके मोबाइल की उपयोगिता, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, और तीसरा है रक्षाबंधन, और 4 नंबर है आपकी शिक्षा का महत्व है। तो जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं उस पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध लिखना है। तो पूरा पेपर है हिंदी का, वो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। तो ये कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है।